हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 7 क्लास का मैथ बनाएंगे। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.1 9 नंबर से देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर दिक्कत होती है, कहीं पर नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए 9 नंबर का सवाल है, संलग्न आकृति में यहाँ पर जो आकृति दिया गया है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया है, उसको क्वेश्चन देखकर हल करना है। देखिए, क्या कोण ए कोमा कोण दो का आसन कोण है, मतलब कोण ए दो कोण का आसन कोण है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर आसन कोण क्या है, रैखिक युग्म क्या है, संपूरक क्या है और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है, ये सबको समझिएगा तो ये नंबर यहाँ पर 9 नंबर इजिली बन जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझिए। देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक ना, एक क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस इस तरीके से, और यहाँ पर पहला कोण यहाँ पर एक, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, ठीक ना। तो देखिए आसन कोण किसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए कोण एक को देखिए और कोण दो को देखिए, ठीक ना। दोनों में यहाँ पर O से लेकर B तक, मतलब OB जो रेखाखंड है वह दोनों में है, ठीक ना। कोण एक का नाम हम लोग ले सकते हैं कोण AOB, और कोण दूसरा कोण दो का नाम हम लोग बोल सकते हैं कोण BOC, और कोण A और कोण दो दोनों में यहाँ पर OC कॉमन है, दोनों में है। जो यहाँ पर OB है, ठीक ना, ये दोनों में है और दोनों के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोण A और कोण दो दोनों आसन कोण हो जाएगा। उसी तरह कोण दो और कोण तीन में देखिए OC ये दोनों के लिए काम कर रहा है। तो इस तरह कोण दो का आसन कोण कोण तीन भी हो जाएगा, और कोण तीन का आसन कोण कोण चार भी है, और कोण चार का आसन कोण कोण एक भी है, ठीक ना, यहाँ पर इस डायग्राम पर। फिर देखिए अब रैखिक युग्म, रैखिक युग्म मतलब होता है एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन में 180 डिग्री का कोण रहता है, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। मतलब देखिए कोण एक और कोण दो को हम लोग जोड़ देंगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगा यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। तो कोण ए और कोण दो दोनों को मिलाकर रैखिक युग्म बना है, ठीक ना। और कोण दो और कोण तीन ये भी देखिए इस तरह सीधा है, तो ये भी एक रैखिक युग्म है। क्लियर है। उसके बाद संपूरक कोण, देखिए अगर दो कोण को हम लोग जोड़ देते हैं और उसका योग 180 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं संपूरक कोण। ये जब मैंने प्रश्नावली 13.1 का दूसरा नंबर बताया था तब उसमें था संपूरक कोण, ठीक ना, जिसे कि यहाँ पर कोण दो और कोण तीन को जोड़ देंगे तो देखिए सीधी लाइन बन रहा है और यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, इसको बोलते हैं संपूरक कोण। और यहाँ पर कोण तीन और चार भी जोड़ देंगे तो संपूरक कोण है, तो दोनों संपूरक कोण है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण लिखा गया है। यहाँ पर देखिए कोण एक और कोण तीन को देखिए, जब ऐसे इस तरह क्रॉस रहता है कहीं पर, ठीक ना, तो एक ऊपर का कोण और नीचे का कोण दोनों कोण बराबर रहता है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जैसे कोण एक और कोण तीन ऊपर नीचे है, ये दोनों बराबर है। उसके बाद कोण चार और यहाँ पर कोण दो और कोण चार ये दोनों भी बराबर है। क्लियर है। मतलब देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण इस तरीके से ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण बराबर रहेगा और साइड साइड वाला बराबर रहेगा, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। फिर संपूरक कोण जोड़ने से कितना होगा, 180 आना चाहिए, और रैखिक युग्म एक सीधी रेखा बनना चाहिए और इसमें 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। उसके बाद देखिए आसन कोण। क्लियर है। अगर कोई एक भुजा है जो दो कोण के लिए यूज आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला भुजा है, यहाँ पर देखिए अगर इसका नाम हम लोग O, इसको B, इसको A, इसको C देते हैं तो कोण AOB में भी OB है और कोण BOC में भी OB है, मतलब OB है जो दो कोण के लिए काम कर रहा है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं आसन कोण। तो चलिए अब बनाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला है क्या कोण A कोण दो का आसन कोण है। आसन कोण मतलब एक दूसरे में मतलब सटा हुआ रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। कोण A यहाँ पर है और कोण दो यहाँ पर है, ठीक ना। और देखिए कोण यहाँ पर दोनों कोण के बीच में O से लेकर A तक OA दोनों में है। क्लियर ना। तो यह आसन कोण है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, उत्तर में लिख देंगे इसको, हाँ बस लिख देंगे, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, क्या कोण AOC कोण AOE का आसन कोण है। यहाँ पर आसन कोण देखना है। यहाँ पर डायग्राम में देखिए कोण AOC
कोण ए यहां पर है, ओ सी एक सीधी रेखा है, क्लियर है। उसके बाद देखिए कोण ए ओ ई दोनों जो कोण है ए ओ सी और ए ओ ई दोनों में यहां पर देखिए कि रेखाखंड ए से लेकर ओ तक दोनों में कॉमन है, दोनों में है। अगर ए को हटा दें हम लोग तो कोण ए ओ सी भी नहीं बनेगा और कोण ए ओ ई भी नहीं बनेगा, क्लियर है ना। तो यहां पर भुजा जो है ओ से लेकर ए तक की उभयनिष्ठ है, दोनों कोण के लिए काम आ रहा है ये वाला भुजा। तो इस तरह यहां पर आसन कोण है, इसको उत्तर में लिख देंगे हाँ, क्लियर है, आंसर हो गया। अब देखिए अगला तीसरा नंबर, क्या कोण सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी, कोण सी ओ ई और कोण ई ओ डी रैखिक युग्म है। तो यहां पर देखिए अगर यहां पर तीसरा नंबर का कोण, उसके बाद चौथा नंबर का कोण, दोनों को जोड़ने से एक सीधी रेखा बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसे जाकर तो ऐसे घूम जा रहा है, ठीक ना। तो ये टेढ़ा हो जा रहा है। यहां पर देखिए यहां से लेकर कोण इस तरीके से बन रहा है, ठीक ना। तो यहां पर एक सीधी रेखा नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर नहीं हो जाएगा। हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं, यहां पर उत्तर लिख देंगे नहीं, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला चौथा नंबर, क्या कोण बी ओ डी एवं कोण डी ओ ए संपूरक है। यहां पर देखिए पहला है यहां पर कोण बी ओ डी, यह वाला एक सीधी रेखा है, क्लियर है। उसके बाद कोण डी ओ ए, दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो संपूरक कोण होगा, मतलब 180 डिग्री कोण आएगा। यहां पर तो बी ओ डी, कोण बी ओ डी 180 का पहले से है, ये है, ठीक ना। और हम लोग इसमें और ऐड करेंगे तो फिर यह तो 180 से ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि 180 से ज्यादा हो रहा है, आंसर हो जाएगा नहीं, क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला पांचवा नंबर, क्या कोण एक का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, कोण 4 है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब होता है कि देखिए ऊपर का कोण और नीचे का कोण, या फिर इधर दाएं का और इधर बाएं का, ठीक ना। तो यहाँ पर कोण एक का ऊर्ध्वाधर कोण 4 है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उत्तर में हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, क्लियर है। अब देखिए अगला छठा नंबर, कोण 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है। देखिए यहाँ पर कोण 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है कोण 5, ठीक ना। इसका ऊर्ध्वाधर ये वाला हो जाएगा। तो देखिए कोण 5 का नाम क्या है, सी ओ बी, तो इसका ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएगा ए ओ डी, क्लियर है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर छठा नंबर का उत्तर हो जाएगा कोण ए ओ डी, क्लियर है, ये हो गया इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला 10वां नंबर। 10वां नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में कोणों के कौन से युग्म, पहला देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ऐसे रहता है, देखिए इस तरीके से क्रॉस रहेगा और ऊपर वाला और नीचे वाला इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और साइड साइड वाला को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। मतलब ऊपर वाला नीचे के लिए ऊर्ध्वाधर है और इधर साइड वाला इधर साइड के लिए ऊर्ध्वाधर है, क्लियर है इतना। तो हम लोग अब चलिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर कोण को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्रॉस सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह एक लाइन है, उसके बाद इस तरह लाइन है, मतलब यहाँ पर एक कोण और यहाँ पर एक कोण, ये दोनों ऊर्ध्वाधर है, ठीक ना, एक दूसरे का। फिर इधर वाला एक कोण है, फिर यहाँ पर वाला एक कोण है, ये दोनों ऊर्ध्वाधर है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण ए ओ बी, ठीक ना, कोण ए ओ बी और सी ओ ई, क्लियर है ना। ये वाला इधर वाला और इधर वाला दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, तो कोण हो जाएगा सी फिर ओ ई, क्लियर है इतना। उसके बाद ये तो पहला ऊर्ध्वाधर सम्मुख हो गया, ठीक ना। फिर दूसरा इधर से भी लेते हैं हम लोग, तो इधर का नाम लिख सकते हैं हम लोग ए ओ ई, कोण ए ओ ई और कोण इधर से बी ओ सी, क्लियर है, दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। अब देखिए दूसरा नंबर, रैखिक युग्म, ठीक ना। यहाँ पर जितना भी रैखिक युग्म है सबको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग
यहाँ पर देखिए एक सीधी रेखा यहाँ पर है, ठीक ना। और इस सीधी रेखा पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पहला तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों को जोड़ देंगे। देखिए ये कोण को और ये कोण को, तो एक सीधी रेखा बन जाएगा, ठीक ना। हम लोग इसी को लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, बी ओ सी यहाँ पर सीधी रेखा बन रहा है। और देखिए इधर भी एक सीधी रेखा बन सकता है, कोण ए ओ ई को जोड़ेंगे कोण ए ओ बी के साथ तो भी बनेगा, ठीक ना। तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए लिखते हैं कोण ए ओ ई, ठीक ना, कोण ए ओ ई और कोण ए ओ बी, ए ओ बी। क्लियर। इस तरह ये दोनों आंसर हो सकता है। आपका आंसर शीट में बस एक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए अगला 11 नंबर का सवाल है, दी गई आकृति में, ठीक ना, यहाँ पर एक आकृति दिया गया है। इसमें पहला नंबर देखिए, प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए। रेखीय युग्म का नाम लिखना है। और देखिए रेखीय युग्म किसको बोलते हैं, मतलब वैसा युग्म या वैसा कोण, दो वैसा कोण जिसको जोड़ने से 180 डिग्री हम लोग को मिलेगा, ठीक ना, उसको बोलते हैं रेखीय युग्म। तो यहाँ पर देखिए किसको किसको जोड़ने से एक सीधी रेखा मिलेगा। देखिए यहाँ पर कोण एक को कोण दो के साथ जोड़ देंगे, दोनों कोण को, तो यहाँ पर सीधी रेखा मिल जाएगा। फिर कोण दो को कोण तीन के साथ जोड़ेंगे तो भी सीधी रेखा मिलेगा। कोण तीन को कोण चार के साथ जोड़ेंगे तो भी यहाँ पर देखिए सीधी रेखा मिल जाएगा। फिर कोण एक को कोण चार के साथ जोड़ेंगे तो भी ये वाला एक सीधी रेखा मिल जाएगा। क्लियर है। तो हम लोग सबको लिखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए कोण एक, ठीक ना, कोण एक और कोण दो और कोण दो। क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण दो और कोण तीन, यहाँ पर कोण दो और कोण तीन। क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोण तीन और कोण चार, कोण तीन और कोण चार। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कोण एक और कोण चार हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर से कोण एक और कोण चार। क्लियर है। अब यहाँ का खत्म हो गया। अब यहाँ का देखते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कोण सात और कोण आठ, कोण सात और कोण आठ। क्लियर है। दोनों को जोड़ने से एक सीधी रेखा मिल रहा है और यह रेखीय युग्म है। उसके बाद देखेंगे कोण आठ और कोण पांच, कोण आठ और कोण पांच। क्लियर है। अब कोण पांच और कोण छह भी लिख सकते हैं हम लोग, कोण पांच और कोण छह, पांच छह हो गया। उसके बाद छह और सात भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोण छह और कोण सात। क्लियर है। ये दोनों को जोड़ने से भी यहाँ पर एक सीधी रेखा मिलेगा। तो इस तरह यहाँ पर आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर का सवाल है, शीर्षाभिमुख कोण के प्रत्येक जोड़े का नाम लिखिए। मैं आपको बता दूं कि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक ना, और यहाँ पर हम लोग देखे थे ऊपर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, दोनों एक जैसा ही होता है। जैसे देखिए यहाँ पर दो का शीर्षाभिमुख कोण चार है, उसके बाद एक का शीर्षाभिमुख कोण तीन है, और यहाँ पर आठ का शीर्षाभिमुख कोण छह है, फिर पांच का शीर्षाभिमुख कोण सात है। तो चलिए सबको लिखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर कोण, यहाँ पर हम लोग दूसरा लिखते हैं कोण दो और कोण चार। क्लियर है। कोण दो और कोण चार। यहाँ पर इस तरह क्रॉस बन रहा है देखिए, और इधर उधर वाला शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इसी को ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी बोलते हैं। उसके बाद कोण एक और कोण तीन, यहाँ पे लिखेंगे कोण एक और कोण तीन। क्लियर है। उसके बाद इधर देखिए सात और पांच दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, या फिर इसको बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। हम लोग लिखेंगे कोण सात और कोण पांच। क्लियर है। कोण सात और कोण पांच। उसके बाद कोण आठ और कोण छह, कोण आठ और कोण छह। देखिए आपका आंसर शीट में आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको
कोण 6 8 भी लिख सकते हैं और 8 6 भी लिख सकते हैं, ठीक ना, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इस तरह 11 नंबर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का सवाल देखिए, रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा, ठीक ना। अगर देखिए रेखीय युग्म में, रेखीय युग्म मतलब 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए, दो कोण को जोड़ेंगे तब, इसको बोलते हैं रेखीय युग्म। एक कोण अगर अधिक कोण है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, उत्तर न्यून कोण। अब देखिए ये कैसे होगा, यहां पर अगर हम लोग अधिक कोण मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक ना। मानकर चलिए यहां पर ऐसा है और इस तरीके से है, ये वाला कोण को ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर अधिक कोण है तो इधर जो बच रहा है वो तो न्यून कोण ही होगा, मतलब न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा है तो इधर देखिए 90 डिग्री से छोटा है, ठीक ना। दो कोण को जोड़ते हैं और 180 होता है, उसको बोलते हैं रेखीय। और पहला कोण देखिए अगर अधिक कोण है मतलब 90 डिग्री से अधिक है तो दूसरा 90 डिग्री से कम होगा, कॉमन सी बात है, ठीक ना, इसलिए न्यून कोण हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का सवाल है, क्या दो कोण संपूरक होंगे यदि उनमें से दोनों, देखिए संपूरक कोण होना चाहिए, ठीक ना, और उनमें से दोनों अधिक कोण होगा तो संपूरक कोण होगा, तो यह नहीं होगा, ठीक ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा अगर अधिक कोण हुआ तो। अब देखिए अगर दो समकोण है तब हो सकता है, समकोण 90 डिग्री को बोलते हैं, 90 90 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर ना। 180 डिग्री मतलब संपूरक कोण, तो इस तरह दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए दूसरा नंबर, समकोण, क्लियर है, समकोण होगा मतलब दोनों कोण समकोण होगा। देखिए न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसको जोड़ेंगे तब तो 180 पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए तीसरा नंबर नहीं होगा, दूसरा नंबर होगा। अब देखिए 14 नंबर। 14 नंबर का सवाल है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, तो यहाँ न्यून कोण रेखीय युग्म नहीं बना सकता है। यहाँ पर देखिए न्यून कोण, ठीक ना, रेखीय युग्म नहीं बनाएगा, 180 डिग्री का कोण नहीं बना पाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। बस वो लोग आंसर लिख देते हैं नहीं, क्लियर है। अब देखिए अगला 15 नंबर, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है, कारण बताइए। यहाँ पर बोला गया है कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है या नहीं है, इसका कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर आसन कोण है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर मान लेते हैं यहाँ पर O है तो O B देखिए दोनों कोण में है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कोण 1 और कोण 2 दोनों आसन कोण है, कोण दोनों में O से लेकर B तक OB दोनों कोण में जुड़ा हुआ है, क्लियर है ना। तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए लिखते हैं नीचे, उत्तर में लिख देते हैं, हाँ कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है, क्योंकि उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष, शीर्ष मतलब होता है ये बिंदु, ठीक ना, बिंदु O दोनों में है, ठीक ना, शीर्ष O है और उभयनिष्ठ भुजा, देखिए उभयनिष्ठ भुजा क्या है, ओ बी है, ये हो गया इसका आंसर। इतना आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में यहाँ पर कोण 1 है और यहाँ पर बड़ा सा कोण 2 है, तो दोनों को उभयनिष्ठ है या नहीं है बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, कोण यहाँ पर देखिए 1 का नाम क्या है, कोण हम लोग बोल सकते हैं BOC, क्लियर है ना, BOC। और यहाँ पर एक बड़ा सा कोण है जिसका नाम यहाँ पर कोण 2, उसका नाम ले सकते हैं हम लोग कोण AOC।
दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर शीर्ष तो मान रहे चलिए ओ, यहाँ पर उभयनिष्ठ है, लेकिन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो भुजा भी उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी भुजा दोनों में नहीं है, क्लियर है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका आंसर चलिए लिखते हैं, यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम लोग, नहीं कोण 1 और कोण 2 आसन कोण नहीं है, नहीं है, क्योंकि उनकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, क्लियर है, कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात ओ ए, ठीक ना, यहां पर देखिए ओ से लेकर ए और ओ से लेकर बी तक, ओ बी उभयनिष्ठ भुजा ओ सी, ये देखिए ओ सी दोनों तो उभयनिष्ठ है, क्लियर है ना। यहां पर दोनों के बीच में नहीं है, वो लिखेंगे हम लोग अभी, ओ सी के एक ही और नहीं है, क्लियर है। तो आपको इतना पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला 16 नंबर पर। 16 नंबर का सवाल देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्लियर है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग खाली स्थान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक ना। एक नंबर से हम लोग बना रहे हैं 13.1 का, एक नंबर से बना रहे हैं पूरा कोण, दो कोण को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए आगे, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि संपूरक मतलब 180 डिग्री का होता है योग, ठीक ना। अब देखिए आगे तीसरा नंबर, रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खाली स्थान होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं समकोण, समकोण या 90 डिग्री का कोण, ठीक ना। अगर हम लोग समकोण मतलब 90 को हम लोग दो बार जोड़ देंगे, यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री को ही बोलते हैं रैखिक युग्म, क्लियर है। अब आगे देखिए चौथा नंबर का सवाल है, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे खाली स्थान बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब देखिए इसका आंसर कैसे हुआ, यहाँ पर संपूरक कहा गया है, संपूरक मतलब कितना होता है, दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री कोण होना चाहिए, और 180 डिग्री का ही कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक युग्म। यहाँ पर देखिए रैखिक युग्म बनाते हैं, क्लियर है। अब देखिए अगला पांचवा नंबर का सवाल है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा खाली स्थान होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना, हमेशा बराबर होते हैं। इसको याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर कहीं पर क्रॉस हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है इसके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हो जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, और ये वाला कोण इधर के बराबर होगा, ये वाला कोण के बराबर होगा, ठीक ना, इसको ध्यान देना है, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा। फिर अगला देखिए 6 नंबर का सवाल है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का युग्म ये भी बराबर हो जाएगा, क्लियर है, बराबर। तो इस तरह आज हम लोग जेसीईआरटी 7 क्लास का एक्सरसाइज 13.1, ठीक ना, 13.1 का 16 नंबर तक कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए गुड डे।